बिग बॉस 13 एपिसोड 1 से मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले के एपिसोड्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है सिडनास का सफ़र नाम से, उसमें आपको सारे ही एपिसोड्स मिल जाएंगे। और इस वीडियो के एंड पर भी मैं वो प्लेलिस्ट लगा दूंगी, तो वहाँ से भी आप सारे ही एपिसोड्स देख सकते हो। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हमने देखा कि किस तरह से वाइल्ड कार्ड्स भी मिले हुए हैं पुराने लोगों के साथ, और वो सभी चाहते हैं कि सिद्धार्थ और शहनाज किसी तरह से अलग हो जाए, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और अब आ चुकी है बोरी वाले टास्क का सेकंड पार्ट, जब सभी लोग बोरियों के पीछे लड़ रहे हैं। यार ये ट्रांसपोर्ट वाला जो टास्क था ना, इस ये सचमुच बहुत ज़्यादा कमाल का था, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर सब लोग दिखा रहे थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा अग्रेशन में आ चुके थे। यहाँ पर माहिरा जो कि बोरी छीनने की कोशिश करती है सिद्धार्थ शुक्ला से, और इस छीना झपटी में वो गिर जाती है। तो भाई अब वो सीन क्रिएट करती है। यहाँ पे माहिरा कहती है कि मुझे फोर्स से फेंका गया है, मेरे सर पे लगी है, मुझे इसने फेंका है, सर के बल मुझे फेंका है। और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाती है। भाई लोग कहाँ से लाते हैं ऐसा कॉन्फिडेंस। और कहती है सिद्धार्थ अब तो तू गया, अब तो तू गया, अब तो तू बाहर निकलेगा, देखना तू इस फ्राइडे को बाहर निकलेगा। तो सिद्धार्थ कहता है मैंने छुआ भी नहीं है, मैंने बोरी खींची है, मैंने छुआ भी नहीं है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ समझ जाता है कि ये फिर से वही पुराना ट्रैक चालू कर रही है, जो कि स्नैक और लेडर वाले टास्क में हुआ था। तब ये रश्मि के साथ मिलकर सिद्धार्थ पे इसी तरह से ब्लेम लगा रही थी कि तूने छुआ है, तूने हमको मारा है, तूने ऐसा किया है, वैसा किया है। और उसी तरह से आज फिर से सिद्धार्थ को टारगेट कर रही है। मतलब माहिरा ने यही किया, या शुरुआत से ही सिद्धार्थ को टारगेट किया है, हर बात के लिए सिद्धार्थ को ब्लेम किया है। यहाँ पे सिद्धार्थ इनकी चालों को धीरे धीरे से समझ रहा है। लेकिन यार इतना लंबा चौड़ा आदमी अगर कोई चीज़ ले रहा है तो तुम उससे छीनने आओगी तो तुम्हें लगेगी, ये बात पता होना चाहिए। और सिद्धार्थ इस चीज़ को बोलता भी है कि सर मैं, मेरी हाइट देखिए आप, और ये लड़कियां अगर मुझसे छीना झपटी करेगी तो वो चीज़ इनके ऊपर होगी। तो अगर तुम्हें पता है कि मुझे लग जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा नाजुक हूँ, तो क्यों छीना झपटी करने आ रही हो सिद्धार्थ से। और लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर है कि मैंने बोरी को खींचा है, ये लड़की अपने आप के लिए, क्योंकि ये बोरी को छोड़ नहीं रही थी। अब यहाँ पे जब शहनाज देख रही है कि सब लोग सिद्धार्थ को टारगेट करने में लग गए हैं और गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, वही स्नैक एंड लेडर वाला ट्रैक, तो यहाँ पर माहिरा को शहनाज दूर ले जाती है ताकि वो इस तरह की चीज़ें ना बोले और सिद्धार्थ हर्ट ना हो, क्योंकि सिद्धार्थ अभी बीमार भी है। अब शहनाज माहिरा को तो वहाँ से ले जाती है, लेकिन अब पारस स्टार्ट हो जाता है। पारस न जाने क्या क्या सिद्धार्थ को बोले जा रहा था, और सिद्धार्थ भी भाई चुप तो नहीं रहेगा ना बंदा, वो भी बातों पे बातें, बातों का जवाब यहाँ पे चल रहा था। और शहनाज को अगर आप देखें तो वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि पूरा ध्यान ना जो ये लड़ाई पर लगा रखा है लोगों ने, लोग टीज कर रहे हैं, वो चीज़ें ना हो, हट जाए। तो इस तो शहनाज यहाँ पे गाना भी गाने लगती है और डांस भी करने लग जाती है। उसे लगता है यार कि ये लड़ाई यहाँ पर ना हो, और सिद्धार्थ को जिस तरह से सब लोग टारगेट कर रहे हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब शहनाज यहाँ पर स्टेपनी की बात निकालती है। अब स्टेपनी वाला डायलॉग सिद्धार्थ ने बोला था पारस को, वो पूरा मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर किया है, पिछली वीडियो में ही शेयर किया है, आप ज़रूर उसे देखना उस एपिसोड में, कि पारस को सिद्धार्थ ने स्टेपनी वाली बात बोली थी माहिरा के लिए, लेकिन पारस ने उस चीज़ को शहनाज से जोड़ दिया और शहनाज के कान भर दिए कि सिद्धार्थ तुझे मेरी स्टेपनी बोलता है, बल्कि शहनाज को सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन वही है ना कि झगड़े जो लगाने हैं सिद्धार्थ और शहनाज के बीच, तो पारस भी कम नहीं है यार, पारस ने भी हमेशा वही कोशिश की है। अब शहनाज को ये बात अच्छी नहीं लगी थी और वो ये बात यहाँ पर लाती है। एक तो उसे ध्यान भी सबका डिस्ट्रैक्ट करना था, तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेगी ना। तो यहाँ पर शहनाज बोलती हूँ लोग क्या कहते हैं तुझे, मुझे तेरी स्लेटी स्लेटी कहते हैं। तो पारस कहता है नहीं स्टेपनी। तो शहनाज बोलती अच्छा मुझे स्टेपनी कहते हैं, तो मैं तेरी हूँ ना स्टेपनी, चल फिर कोई ना, फिर ठीक है। तो यहाँ पे ना शहनाज के कान भरे जाते थे सिद्धार्थ के खिलाफ। फिर शहनाज को ऐसा लगता था क्या पता यार, हो सकता है बोला हो। फिर जब शहनाज को लगता था कि यार नहीं बोला है, तो वो पेचअप की भी
कोशिश करती है, वो सारी चीज़ें आगे क्लिप में मैं आपके साथ डिकोड करूँगी। अब शहनाज यार क्यूट है, इंटरटेनर तो वो है ही सही, लेकिन अभी ना उसको सबके माइंड डिस्ट्रैक्ट करने हैं। वो समझ चुकी है सबकी गेम की, सब किस तरह से टास्क आते ही सिद्धार्थ शुक्ला को टारगेट करते हैं। यहाँ पे शहनाज अब करती है बिग बॉस से बात। शहनाज कहती है बिग बॉस सिर्फ क्यूट ही दिखा रहे हो क्या? मैं रियलिटी शो में आई हूँ, मेरा असली रूप दिखाओ। बार बार सब बोलते ओवर एक्टिंग करती है, ओवर एक्टिंग करती है। करती हूँ। तो यहाँ पे ये शहनाज का एपिक वाला डायलॉग आता है, क्योंकि इस जो डायलॉग पे बहुत सारी रील्स भी बन चुकी है और शहनाज जिस तरह से ये बोलती है, और ये तो आप सबको पता ही है कि इसकी बातों को ओवर एक्टिंग कौन कहता है, कौन कहता है। आरती भी उनमें शामिल है, जो लोग हमेशा शहनाज की इन अदाओं को और बातों को ओवर एक्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आरती मैडम भी क्यों ना फुटेज ले, उन्हें भी तो फुटेज चाहिए ना, उन्हें भी तो महान बनना है ना, उन्हें भी तो सिद्धार्थ के आगे अपनी महानता दिखानी है ना। तो आरती कहती है कि इसको कपड़े चाहिए थे और अंदर ये रो रही थी, तो मैंने माइक पर बोला आपके शो की ये एंटरटेनर है बिग बॉस, और इसके पास कपड़े नहीं है नए, तो इसके लिए कपड़े भेजो इसके लिए कपड़े। तो ये आरती जो कुछ भी अभी इतने प्यार से बोल रही है ना, वो उसने इस वे में बोला ही नहीं था, उसने बहुत मजाक उड़ाते हुए शहनाज को बोला था। और ये पूरा ही सीन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ पिछली वीडियोस में, आप जरूर देखिएगा एपिसोड्स की वो वीडियो, आपको पता चलेगा कि आरती किस तरह से कनिंग वाला गेम खेलती है। और यहाँ पे भी वो चुप नहीं होती है, वो आगे और भी बोलती है, और वो सिद्धार्थ शुक्ला को भी बीच में लाती है। वो कहती है कि शहनाज ने मुझे बोला शट अप और बोला कि इंटरटेनर मत बोलो। फिर ये लो फील कर रही थी तो मैं इसके पास आई और शुक्ला भी इसके पास आया, हमने इसे मनाया, प्यार किया, फिर ये पूल में कूदी, लेकिन सना ने फिर उसके बाद मुझसे बात करना बंद कर दी। मैं फिर भी सुबह इसके पास आई, मैंने इसको मनाया, तो इसने मुझे बोला कि मेरा मूड नहीं है बात करने का। फिर तो भाई मैं भी किसी के उसमें नहीं बैठी हूँ, अपना मूड रखो अपनी जेब में, मैं किसी के उसमें नहीं बैठी हूँ। तो भाई इतना ज़्यादा क्यों चिल्ला रही थी आरती? अगर शहनाज नहीं बात करना चाहती तो चुप रहो ना, मत बात करो। और अगर किसी को मनाना भी है तो हम कितने प्यार से मनाते हैं यार, जेन्युइन अगर हम फ्रेंड है किसी के तो हम उसे मना लेते हैं प्यार से। इस तरह से चिल्लम चिल्ली टास्क के दौरान करके सबके सामने इस तरह से किसी को नीचा दिखा के आप कौन सी दोस्ती निभा रही है आरती सिंह। और यहाँ पे आरती अपनी औकात दिखाती है, वो शुक्ला को भी बीच में लाती है, लेकिन शहनाज इस बात का एक ही जवाब देती है कि वो सब दिख रहा है, बाहर सब दिख रहा है। क्योंकि शहनाज को पता है ना कि आरती ने किस वे में बोला था और किस तरह से टॉन्ट मारते हुए सारी चीज़ें बोली थी, कपड़ों के लिए टॉन्ट मारा था। तो शहनाज ने बोला सब दिख रहा है, बाहर सब दिख रहा है। अब आरती ने तो चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे सब के सामने अपनी महानता का किस्सा गा लिया कि मैं शहनाज की कितनी ज़्यादा केयर करती हूँ, उसे मनाने गई थी, उसे कितना ज़्यादा मैं प्रोटेक्ट करती हूँ, मैं और मैं गई तो सिद्धार्थ भी आया उसे मनाने, बल्कि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन अब शहनाज बताती है अपनी फीलिंग्स। शहनाज बहुत ही नॉर्मल टोन में बात करती है, उसे इस तरह से चिल्लम चिल्ली करके बात करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे शहनाज कहती है कि मेरी फीलिंग्स जो है वो मेरी ही रहती है और मैं बाकी लोगों को इग्नोर कर देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं बताती अपनी फीलिंग, और मैंने इसको नहीं बताई क्योंकि मैं हूँ ऐसी। एंड आई डोंट केयर आरती एंड आसिम। शहनाज बोलती है आई डोंट केयर आरती एंड आसिम। आगे शहनाज बोलती है मेरी अटैचमेंट जिस बंदे के साथ है ना, मैं उसी से हर्ट हुई हूँ। अब वो मेरी बात नहीं समझ रहा, मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो आरती फिर से आती है और आग लगाती है। यहाँ पे आरती कहती है तू अगर सिद्धार्थ शुक्ला की नहीं हो सकती ना, तो तू किसी की नहीं हो सकती। भाड़ में गए आरती और आसिम, लेकिन तू अगर सिद्धार्थ और शुक्ला की नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। तो ये लाइन यहाँ पे बोलने की ज़रूरत क्या है भाई? इन दोनों का अगर कोई मैटर है तो ये दोनों सुलझा लेंगे, इसमें आरती नाम के अब्दुल्ला को बीच में आने की क्या ज़रूरत है, वो भी इतने लोगों के सामने। यार सचमुच इसने इस तरह की बातें कर करके ना सिद्धार्थ के मन में ये चीज़ें लाने की और कोशिश की, और भड़काने की कोशिश की, सिद्धार्थ के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लाने की बहुत कोशिश की।
बड़ा अफ़सोस कि ऐसा कभी हो नहीं सका, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन आरती ने यहाँ पर अपनी गेम खेलने की बड़ी कोशिश की। तो आरती तो अपने डायलॉग वायलॉग बोल रही है, लेकिन शहनाज को ना यहाँ पे ना तो आरती से फ़र्क पड़ता है और ना ही आसिम से फ़र्क पड़ता है और ना ही इन लोगों की इन घटिया बातों से फ़र्क पड़ता है। शहनाज को अगर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ़ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला से फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर फिर से बोलती है शहनाज कि मुझे तुम लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी अटैचमेंट जिस बंदे के साथ है मैं उससे हर्ट हुई हूँ और अब उसे पता ही नहीं चला, उसे समझ ही नहीं आई ये बात, तो इसमें मेरी गलती नहीं है ना, मैं सिर्फ सिद्धार्थ से ही हर्ट होती हूँ। मुझे लगता है शहनाज के दिल में यही बात है। अब यहाँ पे एक सीन दिखाया जाता है, कुछ ओवर एक्टिंग कर रहे हैं लोग, मतलब हिमांशी खुराना रो रो के सिंपतियाँ लेने की कोशिश कर रही है और कह रही है मैं नहीं माफ़ कर सकती भाऊ, मैं नहीं माफ़ कर सकती। अरे हट यार, तेरी माफ़ी चाहिए भी किसको, और एंड में कनेक्शन वीक में आके 100 बार माफिया मांग रही थी। तो ये इनके असली चेहरे हैं यार, जो पल पल में रंग बदलते हैं। अब इस ब्रेक के बाद फिर से टास्क की शुरुआत होती है और टास्क में हो जाती है चोरी। वो चोरी जैसे ही होती है ना, सभी लोग मतलब भागम भाग चालू कर देते हैं यार बोरियां लेने के लिए। लिटरली ये टास्क ना बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पे सबकी पावर, सबकी गेम खुलती है, नज़र आती है। और यहाँ पे माहिरा पागल हो जाती है यार, वो इतनी ज़्यादा गालियाँ देने लगती है। और टास्क में यार इस तरह की चीज़ें क्यों करती है माहिरा, वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ को टारगेट कर रही है। और वो कह रही है कि अगर तू बाहर मिलता ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ देती, मुझे हल्के में मत लेना, अगर तू बाहर मिलता तो फिर देखता। तो यहाँ पे मतलब सिद्धार्थ को टारगेट करना ही इसका काम रह गया है, वो और कुछ कर ही नहीं सकती। और वो इस तरह से चिल्ला चिल्ला के ना बिग बॉस को बार बार दिखा रही है कि मुझे लगी है, इसने मुझे मारा है, इसने मुझे सर के बल फेंका है। और इसकी जो स्ट्रेटेजी है ना वो यही है कि बिग बॉस ये सब देखे, मैं इतने ज़्यादा ड्रामे करूं कि सिद्धार्थ शुक्ला को कुछ ना कुछ दंड मिल जाए। यहाँ पे ये कर रही है सिद्धार्थ को टारगेट और हिमांशी कर रही है शहनाज को टारगेट। वो आसिम को और ज़्यादा भड़का रही है कि आप प्रोवोक मत हो, वो आपको प्रोवोक कर रही है, आप टास्क मत छोड़ो। अरे भाई, टास्क में ये सब चीज़ें होती है, उसे प्रोवोक करना नहीं कहते। लेकिन हिमांशी की बात करना तो यहाँ बेकार है। अब हमारी शहनाज, छोटी सी बच्ची यार, उसे उसका ट्रू फ्रेंड वापस चाहिए। ये लोग जो कर रहे हैं ना, इन सब से शहनाज को कोई मतलब नहीं है, उसे उसका सिद्धार्थ वापस चाहिए। वो सिद्धार्थ जो उसे इग्नोर कर रहा है इस वक्त, और दोनों जैसे एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो चुके हैं, तो ये दूरी शहनाज से बर्दाश्त नहीं हो रही है। शहनाज यहाँ पे टूटती है और वो बिग बॉस से कहती है कि मुझे कन्फेशन रूम में बुला लो बिग बॉस, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन बिग बॉस इतनी आसानी से तो कन्फेशन रूम में नहीं बुलाते ना। फिर शहनाज अपने बेड पर होती है, बेडरूम में होती है, और वो कॉफ़ी या कुछ मिल्क वगैरह पी रही होती है। और इतने में बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है और सबको वो लोग लिविंग रूम में एकत्रित होने के लिए कहते हैं। लेकिन शहनाज कहती है मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आऊँगी। यहाँ पर पारस, माहिरा सब कहते हैं चलना चलना, लेकिन शहनाज कहती है कि मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रही। अब सब लोग लिविंग एरिया में इकट्ठे हो चुके होते हैं, शहनाज नहीं होती। तो आरती भाई, कैप्टन आरती सिंह आती है और शहनाज को बुलाती है। वो कहती है कि चलो चलो शहनाज। तो शहनाज कहती है नहीं मैं नहीं आ रही। तो आरती कहती है ऐसा नहीं होता। तो शहनाज कहती है मैंने कर दिया ना ऐसा, बस मैंने कर दिया, मैं नहीं आ रही। तो आरती कहती है आप एक शो में आई हो, इस शो की रिस्पेक्ट करो, चलो। तो शहनाज कहती है मैं रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकती क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिख रही, मैं नहीं चलूंगी। तो आरती का महानता का मोड एक बार फिर से स्टार्ट हो जाता है। महानता मोड ऑन होते ही आरती एक स्पीच देती है और आरती को लगता है कि इस स्पीच के बदले में ना वीकेंड के वार पर मेरे लिए बहुत सारी तालियां बजेगी, मैं और ज्यादा महान हो जाऊंगी, मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी। अफसोस ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पे आरती एक स्पीच स्टार्ट करती है। एक शो जो आपको इज्जत दिलाता है, इस दुनिया का सुपरस्टार सलमान खान आपकी तारीफ करता है और आपको रिस्पेक्ट दिखाता है और आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करती, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, गलती है। लेकिन शहनाज को आरती की इस स्पीच का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता यार, क्योंकि शहनाज अभी एक अलग ही जोन में, वो बहुत इमोशनल होकर चीज़ों को देख रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आरती, आप कैमरा में देख देख के स्पीच देते रहो, सलमान खान को बीच में ले आओ, शहनाज को गलत साबित करने की कोशिश करते रहो। लेकिन शहनाज को तो ये है ना, बाहर जो ऑडियंस बैठी है वो सब देख रही है भाई, तुम्हारी इस स्पीच की शहनाज को कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आरती की जो
फ्रेंडशिप है वो दिखाती है आरती, और वो कहती है कि आज के सारे बर्तन आप मांजोगी। मतलब पूरे टाइम टास्क हुआ, शहनाज ने अपना 100% टास्क में दिया, वो रो रही है, वो इतनी ज़्यादा हर्ट है, और अब उसे इतने ढेर सारे बर्तन की ड्यूटी दे दी। यार कैसी दोस्त है ये, दोस्त है? ऐसा लगता है आपको कि आरती सिद्धार्थ और शहनाज की दोस्त है? मुझे तो कभी नहीं लगा यार, किसी मोमेंट पर नहीं लगा। अब इतना करने के बाद भी आरती का मन नहीं भरा है ना, उसे तो और भड़ास निकालनी है, अपनी कैप्टनशिप का पूरा पूरा जोर चलाना है। और यहाँ पर वो सबके सामने बिग बॉस से कहती है कि बिग बॉस, कैप्टन होने के नाते मैंने शहनाज को दंड दे दिया है, वो बर्तन की ड्यूटी करेगी, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। सब लोग आ चुके हैं लेकिन शहनाज नहीं आई, अब उनके तो अपने ही ड्रामे हैं, इनके तो ड्रामे ही ख़त्म नहीं होते। यार कैसी लड़की है, इसमें इमोशंस नाम की चीज़ है? ये खुद को दोस्त बोलती है, लॉयल्टी की मूरत बोलती है, तो क्या है ये है उस लायक? मेरे पूरे शब्द गाइस ख़त्म हो जाते हैं आरती का बखान करते करते। अब बिग बॉस भी यहाँ पर गेम खेलते हैं भाई, सबके साथ खेलना है ना बिग बॉस को। अब बिग बॉस कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अग्रेशन हुआ है इस टास्क में, बोरी वाले टास्क में, तो सेकंड राउंड को रद्द किया जाता है। और इस अग्रेशन के लिए सिद्धार्थ को 2 वीक्स के लिए नॉमिनेट किया जाता है, और शहनाज ने जो हमारा आदेश नहीं माना है, शहनाज को 1 वीक के लिए नॉमिनेट किया जाता है बिग बॉस की तरफ से। यार अग्रेशन तो सभी ने दिखाया ना टास्क में, सभी को चोटें लगी, लेकिन अग्रेशन के लिए सिर्फ सिद्धार्थ को ही क्यों दोषी माना यार? और 2 वीक के लिए उसे पनिशमेंट दे दी गई। तो उसके बाद माहिरा कहती है थैंक यू बिग बॉस। तो इस बात से साफ पता चलता है यार कि इन दोनों की, पारस की और माहिरा की, यही स्ट्रेटेजी थी कि सिद्धार्थ को टारगेट किया जाए, फिर सिद्धार्थ को दंड मिले, और वो स्ट्रेटेजी इनकी काम आ गई। लेकिन सिद्धार्थ इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि अग्रेशन में सभी लोग थे यार, और सभी लोगों को चोटें लग रही थी, तो फिर पनिशमेंट सिर्फ सिद्धार्थ को ही क्यों? यहाँ पे सिद्धार्थ स्मोकिंग रूम में जाता है और वो बिग बॉस से ये सवाल करता है कि सर अग्रेशन में सभी लोग थे और टास्क में वो चीज़ें होती है, तो सिर्फ मुझे ही पनिशमेंट क्यों, 2 वीक का नॉमिनेशन क्यों? लेकिन सिद्धार्थ को लगता है ठीक है यार चलो। अब दिखाया जाता है वो सीन जिसमें शहनाज पर, मतलब हम सबका दिल आ जाता है, सबका दिल आ जाता है, खुद बिग बॉस भी यार शहनाज के फ़ैन हो जाते हैं। और यहाँ पे शहनाज जिस तरह से बिग बॉस से बात कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल एक फैमिली की तरह, जैसे हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, भाई बहनों से बात करते हैं ना, अपने दिल की बात शेयर करते हैं, वही कर रही है शहनाज। कोई मतलब फ़िल्टर है ही नहीं ना, तो उसे रोने के टाइम कैसा मुंह लगता है, कैसे काजल फैल जाता है, उसे कोई टेंशन नहीं है। वो जैसी घर में होती है ना, वैसी ही इस समय कन्फेशन रूम में है शहनाज बिग बॉस के सामने। अब बिग बॉस कहते हैं शहनाज से कि आपने जो इस तरह से किया व्यवहार, वो क्या सही था? तो शहनाज कहती है नहीं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, एक चीज़ से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं पता, बस कुछ हुआ है। तो बिग बॉस कहते हैं कि क्या हुआ? तो शहनाज बताती कि हिमांशी आई है, मतलब गलती दोनों तरफ से थी, मैंने फिर भी उसको सॉरी बोला, लेकिन वो ऐसे कर रही है, इग्नोर कर रही है, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो बिग बॉस यहाँ पे शहनाज को बताते हैं कि एक जने के इग्नोर करने से कुछ नहीं होता, घर के बाकी लोग आपको देख रहे हैं, और पूरे देश को मतलब आप बहुत पसंद हो, इस तरह से बोलते, वर्ड टू वर्ड मैं नहीं बता रही, लेकिन उनका मतलब यही होता है कि पूरा देश आपको अटेंशन दे रहा है, आपको पसंद कर रहा है। तो एक जना अगर नहीं कर रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी आप वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शहनाज यहाँ पे कहती है कि मुझे सिद्धार्थ से बात करनी है, वही तो मेरा ट्रू फ्रेंड है ना, मुझे उसी से बात करनी है, और वो क्यों हिमांशी को बुला रहा है? मतलब अगर वो मेरी फ्रेंड होती तो बुला ले, लेकिन अभी क्यों बुला रहा है? तो बिग बॉस भी यार स्पीचलेस हो जाते हैं शहनाज के सामने, और इतना प्यार दिखा देना शहनाज को, इतने ज़्यादा प्यार से समझाते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बिग बॉस का बात करने का स्टाइल शहनाज के साथ ना बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बिग बॉस कहते हैं सिद्धार्थ तो हमेशा से था ना आपके साथ, वो हमेशा है आपके साथ, कुछ गलतफहमियां हैं और वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और ये सब सुन के ना शहनाज बहुत अच्छा फील करती है, उसे थोड़ा सा कूल डाउन करने की बिग बॉस यहाँ पर कोशिश करते हैं। और शहनाज को ना ये सुन के अच्छा भी लगा कि बाहर इतने लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं, मतलब शहनाज की तारीफ हो गई ना, तो शहनाज यहाँ पे खुश हो गई यार, उसके चेहरे पर एक स्माइल मैंने देखी, मुझे लगा कि शहनाज यहाँ पर खुश हो चुकी है। फिर शहनाज कहती है सॉरी बिग बॉस, मैंने आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, मैं
मम्मी पापा से भी तो नाराज़ होती हूँ ना, तो मेरे लिए आप मेरी फैमिली ही तो हो, इसलिए मैंने आपसे ये बात की। तो बिग बॉस भी हँसने लगते हैं यार, और वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा शहनाज़, अब आप जा सकती हो। अब शहनाज़ बाहर आती है और बाहर उसे मिलते हैं आरती और शेफ़ाली, और वो दोनों बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि कन्फेशन रूम में क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? तो शहनाज़ कोई बताने वालों में से है नहीं, उसे पता है इनको बताने का कोई मतलब नहीं है। अब शहनाज़ कहती है कि कुछ नहीं, मैं अब खुश हूँ, मैं अब खुश हूँ। तो आरती और शेफ़ाली बोलती है उससे, आओ, आओ, बैठो, बैठो, बताओ क्या बातें हुई? लेकिन शहनाज़ कुछ भी नहीं बताती है, और वो कहती है कि हाँ, मैं अब खुश हूँ। तो आरती कहती है कि मेरा इससे कोई पंगा नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ हर्ट होता है ना, तो मैं हर्ट होती हूँ। भाई ये खुद को इतना सग्गा क्यों दिखाती है सिद्धार्थ का? सबको दिख रहा है कि क्या है तुम्हारी औकात। और मैंने तो आज एक अनसीन भी आपके साथ शेयर किया है जिसमें सिद्धार्थ बीमार होता है और कैप्टन्स रूम में सोने से आरती मना करती है। तो कौन सी दोस्त है यार ये, काय की दोस्त है, बेफजूल की दोस्ती यहाँ पे दिखा रही होती है। और शहनाज को बहुत अच्छे से इसकी औकात पता चल चुकी है। अब कैप्टन्स रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शहनाज और आरती होते हैं। अब शहनाज भी ना बहुत चालाक है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है, बाकी सब घर वालों से तेज़ है सिद्धार्थ और शहनाज का दिमाग। अब शहनाज यहाँ पर बहुत अच्छे से जानती है कि आरती बिल्कुल नहीं चाहती कि सिद्धार्थ और मेरी दोस्ती फिर से हो जाए, तो जाके आरती को ही बताती है, यार मैं उससे बात कर लूँ क्या, मेरा बहुत मन है उससे बात करने का। अब आरती मना तो कर सकती नहीं है, यहाँ पे तो सिद्धार्थ बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है, तो आरती को लगता है कि अगर शहनाज इस समय उससे बात करेगी तो सिद्धार्थ और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। मतलब आरती के दिमाग में ये चीज़ें होती है। लेकिन शहनाज उसी से बात करती है, वो कहती है कि किस करके भाग जाऊँ, आई लव यू बोल के भाग जाऊँ। और पूरा घर गाइस, पूरा घर उस समय जाग रहा होता है, शहनाज को देख रहा होता है। शहनाज इतना क्यूटली क्यूटली चल के आ रही होती है, जैसे बच्चे चलते हैं ना, घुटनों के बल पे, नीज के सहारे, तो चल रही होती है और सिद्धार्थ के पास आती है। सिद्धार्थ बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है, क्योंकि उसे फीवर भी है ना, उसने अभी मेडिसिन वगैरह ली है, तो उसे नींद आ रही थी और वो बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। शहनाज आती है और सिद्धार्थ के हाथ को ना टच करती है, और सिद्धार्थ इतनी मतलब गहरी नींद में से एकदम से डर के उठता है, हाँ हाँ क्या हुआ, आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट? लेकिन शहनाज को चिल्लाता नहीं है, जैसे आरती ने सोचा था कि सिद्धार्थ और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो नहीं चिल्लाता। और शहनाज बोलती सॉरी सॉरी, तो सिद्धार्थ कहते फॉर वॉट? तो शहनाज बोलती तू डर गया? तो सिद्धार्थ बोलते हैं हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ क्या? तो और सब लोग घर वाले देख रहे होते हैं, और दूर से ना आसिम भी कुछ कुछ बोल रहा होता है शहनाज को। मतलब ये आसिम और आरती दोनों ही नहीं चाहते थे कि शहनाज और सिद्धार्थ की फिर से दोस्ती हो जाए, क्योंकि शहनाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिद्धार्थ के लिए। ये चीज़ें सिद्धार्थ के साथ साथ आसिम और आरती को भी पता थी, तो वो शहनाज को दूर रखना चाहता था, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं। और ये सब सीन हो जाता है, बड़ा ही क्यूट सीन लगा मुझे, बहुत प्यारा लगा। अब सिद्धार्थ तो ये सब देख के फिर सो जाता है, क्योंकि उसने मेडिसिन खाई हुई से नींद आती है, तो वो वापस से सो जाता है। और शहनाज भी वहाँ कॉर्नर वाले बेड पर जाती है और क्विल्ट ओढ़कर सो जाती है, और पूरा घर देखकर हंस रहा होता है। लेकिन बहुत क्यूट मोमेंट है और बहुत क्यूट सीन है। और इसी तरह से इस टास्क में आगे सिद्धार्थ और शहनाज के बहुत क्यूट और रोमांटिक मोमेंट आएंगे, जो कि मैं क्लिप्स आपके साथ आगे डिकोड करूंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज अभी ये वीडियो गाइस आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन मोमेंट्स पर मेरी डिकोडिंग अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच पाएंगी जल्द से जल्द। और गाइस स्क्रीन पर आ रहे वीडियोज़ को एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।